बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था कि कानून तोड़ने का रद्द-ए-अमल इतनी जल्दी और इतनी सरत से आएगा। अभी एक दिन पहले 8 सितंबर को ये इंतशारी टोला जलसा आम में रियासत को ललकार रहा था, पार्लियामेंट को जाली करार दे रहा था, पुलिस पर पथराव कर रहा था, सहाफ़ियों को बिकाऊ व लिफाफा कह रहा था। और ठीक 24 घंटे के बाद इन जाली इनकलाबियों को पूरे पाकिस्तान ने खौफ से थर थर कांपते देखा। ये फसादी जिस रियासत को ललकारते रहे, अब उसी से रहम और इंसाफ की भीख भी मांगो। जिस पार्लियामेंट को जाली कहते थे, उसी पार्लियामेंट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरी रात ये चुप कर बैठे रहे, और वो भी लेडीज टॉयलेट के। जिस मीडिया को बिकाऊ कहा, वो पूरी डिटाई के साथ उसी मीडिया से अपने हक में आवाज उठाने की मिन्नत समाजत करते रहे। गिरफ्तारी के खौफ से टस्वे बहाते रहे, आईन और पार्लियामेंट की हुर्मत के वास्ते देते रहे, लोगों को बाहर निकलने की अपीलें करते रहे। लेकिन इस मुल्क के बाशऊर अवाम ने इनका इंतशारी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। पेशावर से कराची तक इनके हक में कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं थी। इनकी हिमायत में कहीं कोई शख्स सड़क पे नहीं आया, किसी ने अपील इनकी अपने कान नहीं धरे, किसी ने मगरमच्छ के आंसुओं पे यकीन नहीं किया। पूरा पाकिस्तान इन जाली इनकलाबियों की हकीकत जान। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, शुएब शाहीन, उमर अयूब, शेख वकास, हामिद रजा, सब कई रहनुमा इस वक्त जो है कानून की हिरासत में। तौसत कैसर समेत कई रहनुमा तो गायब हो गए, जबकि केपी के एक वजीर आला टार्जन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद पेशावर वापस पहुंच चुकी है। 8 सितंबर को रियासत पर गरजने बरसने वाले अली अमीन गंडापुर ने ये 8 घंटे कहाँ और किस हाल में गुजारे, तो मेरी चुड़ैल जो है वो एक एक पल की खबर ले आई है। गंडापुर साहब जो हैं 8 सितंबर को जलसे के बाद पेशावर नहीं गए थे। टार्जन जो है इस्लामाबाद में ही केपी के हाउस में मुकीम। उसको इस बात का इदराक था कि जो जुबान उसने जलसे में इस्तेमाल की है, जिस अंदाज में उसने रियासत को ललकारा है, जिस तरह आवाम को तशद्दुद पे उकसाया, उसका रद्द अमल तो आएगा। सारा दिन परेशानी के आलम में वो माफी तलाफी का कोई रास्ता ढूंढता रहा। आखिरकार एक MP ने इसकी मदद की। मैं उस MP को जानता हूँ, उसका नाम जानता हूँ, लेकिन इस वक्त उसका नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं है। बस आपके लिए इतना काफी है कि इस MP का ताल्लुक KPK के इलाके हजारा से है। राब्ते मुकम्मल होने के बाद टार्जन गंडापुर जो है एक सफेद रंग की होंडा सिविक में मुख्तसर सिक्योरिटी के हमरा उस MPA के फार्म हाउस से पहुंचा, जहाँ एक तवील नशिस्त उसकी मुंतज़िर थी। अगले 8 घंटे तक फिर ना तो वज़ीर आला KPK का किसी से राब्ता रहा, ना ही इनको इनकी सिक्योरिटी टीम का किसी को कुछ पता चला। खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर के सामने 2 ऑप्शंस रखे गए। अली अमीन गंडापुर को उनके सूबे की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी। उन्हें उनकी आईनी जिम्मेदारियों के तौर पे आगाह किया। उन्हें बताया गया कि एक वजीर आला को हरगिज़ ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियों को भूल कर एक पार्टी वर्कर की तरह इंतशार फैलाए। इस तवील नशिस्त में अली अमीन गंडापुर को 2 ऑप्शंस दिए गए। अब वो किस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं, अगले आने वाले चंद घंटों में तफसीलात आ जाएगी। लेकिन कल रात पेश आने वाले वाकयात के बाद एक बात तय है कि रियासत अब इस इंतशारी तोले को कानून की पासदारी करना जरूर सिखाएगी। अम्माद अजहर ने रात गए जलती पर तेल छिड़कने की कोशिश की। 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर दिया। मौजूदा हालात में तो ये जलसा महज एक सियासी पावर शो नहीं होगा, बल्कि ये तसादुम के लिए एक सियासी जवाब फराहम करेगा। वो जो फैज़ अमीर है, उसके बारे में अंदर की खबर यह है कि उससे अब तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। दर्जनों अफराद ने अपने बयानात कलम बंद करवा लिए। अब इमरान खान को फौजी अदालत में पेश करने का वक्त हुआ चाहता है। कल रात के क्रैकडाउन से उनकी असल औकात का भी पता चल चुका है। कहीं से भी उसके हक में कोई आवाज़ नहीं आई, कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं हुई। ये फसादी जिन्होंने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदला, जिन्होंने तकसीम की सियासत को फ़रोग़ दिया, नौजवान नस्ल को नफरत और तासुब का जहर दे के बगावत पे उकसाया, इदारों के खिलाफ खड़ा किया, इस इंतशारी टोले का वजूद अब सियासत के लिए खतरा है, रियासत के लिए खतरा है, मईशत के लिए खतरा है, और सबसे बढ़कर हमारे समाज के लिए, हमारे मुआशरे के लिए एक संगीन खतरा। इनसे किसी की इज्जत महफूज है न जान।
अरशद शरीफ शहीद के बारे में जो ताज़ा तरीन इंकशाफात फैसल वाडा ने किए वो सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। फैसल वाडा के मुताबिक इमरान खान को अरशद शरीफ के कत्ल का पहले से पता था। फैसल वाडा की बात में जान तो है, क्योंकि यही वो दिन थे तो तहरीक साहब को लॉन्ग मार्च के लिए एक ठोस जवाब की तलाश थी और अरशद शरीफ शहीद की मैयत की सूरत में इमरान खान को ये जवाब मिल गया। बिल्कुल इसी तरह जिस 2014 में इमरान खान और ताहिर कादरी को लॉन्ग मार्च और धरने के लिए शोहदाए मॉडल टाउन की लाशें में, तो मुझे यकीन है कि अरशद शरीफ के कातलों के पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया। एक सती साहब है, जिस दिन ये साहब कानून के शिकंजे में आ गए तो सारी कड़ियां मिल जाएंगी। इस जालिमाना कत्ल का मोहरक क्या था, किसने साजिश की, किसने उसको बैरून मुल्क भिजवाया, कौन सहूलतकार था, सब सामने आ जाएगा। कोई बात अब छुपी नहीं रहेगी। मुझे तो लगता है कि मुराद सईद के मंजर आम पे नमूदार होने के भी दिन आ गए हैं, क्योंकि टार्जन गंडापुर ने दुनिया की आंखों से ओझल होकर 8 घंटे तवील की जो मीटिंग की है, इसके कुछ ना कुछ तो असरात आने हैं ना जी। हो सकता है इस मीटिंग का एक नतीजा मुराद सईद की सूरत में निकल आए, क्योंकि अब तो जादू और टोने में भी वो असर नहीं रहा कि सामने बैठा भी दिखाई ना दे। जादू टोने से याद आया, रियासत के साथ हुकूमत ने भी इस इंतशारी तोले को आइन और कानून के जाल में जकड़ रख, बस वो बेबस करने पे तुले हुए हैं। अब एक तरमीमी बिल सेनेट में पेश हुआ है जिसमें जादू टोना करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की। ये बिल पास हो गया तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि नए कानून का सबसे पहला शिकार अम्मी जानी हो। भला किसकी अम्मी, ये तो आपको पता ही है। आज का दिन सियासी तौर पर इंतहाई हंगामा केस भी हो। देखते हैं अली अमीन गंडापुर सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक 8 घंटे तवील मीटिंग के फैसलों से मुतल्लिक सूबे की आवाम को अपने और अपने वर्कर्स को एतमाद में लेते हैं या नहीं। इनके करीबी साथी तो कह रहे हैं कि पहले वो अपनी काबीना से मुशावरत करेंगे, फिर पॉलिसी बयान देंगे। मेरा सवाल है कि 8 सितंबर को रियासत को ललकारने से पहले क्या उन्होंने अपनी काबीना से या करीबी दोस्तों से मुशावरत की थी? अडियाला जेल पर हमले का अंदिया देने से पहले उन्होंने अपनी काबीना को एतमाद में लिया था? ये अली अमीन गंडापुर अब मफाहमत का फैसला करें या मुज़ाहमत का ऐलान करें। एक बात तो तय है कि बतौर वज़ीर आला उसके पास वक्त बहुत कम है। अडियाला जेल में कैद उसके लीडर के पास भी बहुत थोड़ा वक्त है, और इन सब के सहूलतकार फैज़ हमीद के पास तो वक्त है ही नहीं है, समझे, वो निकल गया। PTI के पास भी अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अदालती इस्लाहत से मुतल्लिक आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत ने नंबर्स गेम अपनी पूरी कर ली है, और ये तरमीम इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखने में मदद देगी। फिर कोई वकील, कोई भी सहाफ़ी बेंच के अरकान को देखकर फैसले के बारे में पेशन गोई नहीं कर सकेगा। अब आइन शिकनों को गुड टू सी यू की बजाय गुड बाय कहने का वक्त आ गया। आइंदर 72 घंटों में आपको इस मुल्क के हालात तेजी से बदलते नजर आएंगे। याद रखिएगा, इस वीलॉग को रख लें अपने पास रिकॉर्ड में कि मैंने आपको ये बात कही थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।